गुरुजी को चरण वंदना और संगत को नमन। गुरुजी ने तो 92 में भी मेरे को बुलावा दिया था, लेकिन मैं अपने अहम में 2006 में जो ना फिर साक्षात गुरुजी के दर्शन हुए। वो भी उनकी कृपा थी कि ऐसा रूट बनाया कि मैं अपने अपने लिए नहीं, मेरी लाइफ में मेरे साथ कोई ऐसी समस्या वाला इंसान जो है कर दिया जिसके साथ मेरे को थोड़ा सा अटैचमेंट हुआ। क्योंकि जब हम किसी के साथ दिल से अटैच होते हैं तो उसके दुख से हमें दुख होता है, और हम ये चाहते हैं कि एक हर संभव कोशिश करते हैं कि जो हमारे संपर्क में है, जिसके दुख से दुख होता है, कि उसका दुख कैसे कम कर सके, उसको कैसे शेयर कर सके। वो एक ऐसा फेज था। और सबसे बड़ी जो उस पीरियड की समस्या थी कि अंदर से 18-19 साल की सरकारी नौकरी, और उसको छोड़ने का मन होता था। ना वर्क प्लेस पे कोई दिक्कत थी, ना परिवार में कोई दिक्कत थी, ना शरीर में कोई दिक्कत थी, लेकिन ये जो था कि इस नौकरी छोड़ दे, आगे क्या करना है पूरा ब्लाइंड, कुछ नहीं पता था कि आगे छोड़ के करना क्या है। बस अंदर से एक भाव था कि इस नौकरी को छोड़ दे। वो ऐसी समस्या थी कि अगर मेरी लाइफ में वो हो जाती जो मेरे अंदर चल रहा था, और मैं उसको नौकरी को छोड़ देता, और आगे ना मेरी सोच में था, ना मेरी कोई योजना थी कि मैं आगे क्या उसको करूंगा, तो मेरी क्या, मेरे बच्चों की लाइफ भी जो है ना वो स्पॉइल हो जाती पूरी की पूरी। क्योंकि अगर मैं नौकरी छोड़ता तो उसके पास इतना, मेरे पास कोई फंडिंग नहीं आती कि मैं रेस्ट ऑफ लाइफ को जो ना बच्चों को मैं पाल सकूं, पढ़ा सकूं, बढ़ा सकूं। 2006 में जब गुरुजी के यहाँ जाने का समय तय हुआ था, उस दिन मेरे साथ जो हुआ कि मेरे को नौकरी छोड़ने के लिए कुछ नहीं करना था। हाई कोर्ट के 2 केस के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे जो मेरी स्कूटर से गिर गए थे। और जब जो मनोज अंकल हैं जिनके थ्रू गुरुजी ने मेरे को बुलाया था, उसने जब फोन किया था तो मेरे मुंह से सिर्फ शब्द निकले थे कि जब तक इससे मेरा पीछा नहीं छूट जाता, ये जो फाइल कोई है, तब तक मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। क्योंकि वो उस समय सबसे बड़ी समस्या थी। जब अंदर से चल रहा था छोड़ दे तब तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म तैयार हो गया कि नौकरी छोड़ने की, मेरे को छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो छूटने का प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, तब मेरे को लगा कि अगर छोड़ दिया तो करूंगा क्या, होगा क्या। और मेरे जो पहले शब्द थे कि मेरी, क्योंकि हम कितने ही अच्छे हो, कितना हमारा व्यवहार कितना ही अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, अगर हमारे हाथ में काम नहीं है, हमारे हाथ में कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो हम परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, किसी के लिए भी जीरो हैं। वो कहते हैं चाम को किसी को प्यार नहीं होता, काम से सबको प्यार होता है। तो कोई कितना ही सुंदर हो, कितना ही अच्छा हो, कितना ही बोलने वाला अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर उसके हाथ में काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, उसको जिंदगी जीने की कोई आय स्रोत नहीं है, तो वो दुनिया के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए बेकार है। तो वो लाइफ में जब आया तो तब एकदम वो झटका लगा। और गुरुजी ने वो पहली जो मेरी समस्या थी, पहले मेरे जो शब्द निकले थे कि इससे जब जब तक मैं इससे पीछा नहीं छूटता, मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता, वो गुरुजी ने उसी दिन समस्या पैदा हुई। तब तक मैं साक्षात गुरुजी के पास नहीं गया। ये 9 मार्च 2006 की बात है, जिस दिन वो फाइलें गुम हुई और ये सारी समस्या पैदा हुई। इंक्वायरी भी सेटअप हुई और शाम तक वो खत्म भी हो गई। तब नहीं समझ में आता था कि ये गुरुजी की कृपा है कि जो मेरे मुंह से शब्द निकले थे वो मैंने तो मनोज को बोले थे, लेकिन वो सुने गुरुजी ने। जबकि ना उनका स्वरूप मेरे हाथ में था, ना मैंने उनके साक्षात दर्शन किए थे। बस एक था कि उनके पास जाना है, उनका बुलावा था। उस दिन मैं जा नहीं पाया। फिर 12 मार्च 2006 को मैं गया। पहली बार जब मैं एंट्री किया और गुरुजी के वहां का जो नजारा देखा, तो तब मुझे समझ में आया कि ये तो 92 में मेरे को बताया गया था कि ऐसे ऐसे जीके में जो है वो गद्दी पे गुरुजी बैठते हैं, नीचे कालीन बिछा होता है, बाकी संगत जो होती है उसका मुंह सच्चा है या झूठा है मायने नहीं रखता, वो नाये है नहीं नाये है वो भी मायने नहीं रखता, सिर्फ दिल साफ होना चाहिए और ध्यान लगाते हैं। वो सारा नजारा एकदम से रिकॉल हुआ। और जिस संगत ने, गुरुजी की संगत ने 25 साल की बालाजी की भक्ति को एक बार गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, और उनकी जो वो साकार भक्ति थी, जो अखंड जो जलती थी, धूप बत्ती अगरबत्ती जलती थी, गद्दी लगाते थे, उस सब कुछ का समापन कर दिया। मैं जब वहां गया तो पहले दिन मुझे कुछ नहीं वहां का पता था। जैसे जैसे वो बताता जा रहा था मैं उसको फॉलो कर रहा था। बस मनोज ने यही बताया था कि गुरुजी ना बात करते हैं, मतलब प्रवचन नहीं देते, कोई बात नहीं करते, और ना उन्हें कुछ बताने की जरूरत है, वो जानी जहान है, कुछ भी नहीं कहना पड़ता। वो जिसको बुलाया उसके सब कुछ पता है, जो पिछले पिछले जन्मों में जो करके आया वो भी पता है, इस जन्म में जो कर चुका और करना है वो भी पता है, और अगले जन्मों में क्या करना है वो सब कुछ पता है उनको। तो वो जानी जहान है। बस शांति से बैठना है और जो सुना है वो सुनना है। अंदर गए, शब्द चले, शब्द सुने। गुरुजी बिना चोले में थे पहले, फिर बाद में चोले में आए। तो बिना चोले और चोले में जो है ना एक जमीन आसमान का फर्क महसूस किया पहले दिन। जो जो गुरुजी के स्वरूपों में गुरुजी का ओरा है, अगर हमारा ध्यान सच्चा है तो वो ओरा अब भी दिखाई देता है। जो साक्षात गुरुजी जब सामने गद्दी पे बैठते थे, जब हमने दर्शन किए हैं, तो जो चीज हमें उस समय महसूस होती थी वो आज भी महसूस होती है। बस जो हमारी पात्रता है हम उसको बढ़ा पाए। तो पहले दिन
लंगर किया, लंगर करके जब बाहर निकल रहे थे तो एक अंकल गुरुजी के क्लिप वाले जो है ना स्वरूप बांट रहे थे। तो हमें यह होता है कहीं भी हम जाते हैं, वहां का कुछ प्रसाद मिलता है या कुछ भी मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम भी उसका पार्ट बने, वो हमें हमें भी मिले। तो मेरे अंदर भी भाव आया था कि गुरुजी के स्वरूप बांट रहे हैं, भाई मेरे को भी मिले। लेकिन मेरा नंबर नहीं आया, मेरे को नहीं मिला। तो जब हैंड वॉश करने गया, मैं हैंड वॉश करके जल प्रसाद लेके वापस आया तो एक कोने में चुपचाप खड़े थे। मनोज से मैंने बोला, मैंने कि मैं तो हाथ धोने और पानी पीने के चक्कर में लग गया और ये तो गुरुजी के फोटो बांट रहे थे, तो चले गए। तो मनोज ने मेरे को बोला, भाई साहब आप पहली बार आए हो और पहली बार गुरुजी का स्वरूप मांग रहे हो, ऐसे स्वरूप नहीं मिलते। मैं 3 महीने डेली मैंने मत्था टेका था गुरुजी को, तब मेरे को गुरुजी की कृपा हुई थी और एक स्वरूप मेरे को मिला था। और उसने बताया मेरे को कि टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरुजी की है, कब किसको क्या कितना कैसे कहां क्या देना है वो सब कुछ गुरुजी डिसाइड करते हैं। तो जब उसने ये सब कुछ बोल दिया कि सब कुछ उन्होंने ही डिसाइड करना है, वो मेरा वो था कि उसी दिन गुरुजी ने जो मेरे अंदर का जो भाव था, मांगा तो मैंने कभी जिंदगी में था ही नहीं, लेकिन उस दिन वो भाव जब उसने कहा सब कुछ उन्होंने ही करना है, तो फिर मैंने कहा मैं क्यों परेशान हूं। मैं शांति से खड़ा हो गया। जब आगे लेने की लाइन लगी, क्योंकि मुझे बताया गया कि गुरुजी से जाते हैं, मत्था टेकते हैं गुरुजी को, और वापसी जब लंगर वगैरह लेके जब भी जाएंगे तो गुरुजी से आगे लेके जाएंगे। गुरुजी आज्ञा नहीं देते तब तक आपने वापस नहीं मुड़ना अपने घर के लिए या बाहर के लिए। तो उस लाइन में मैं लगा हुआ था मनोज के साथ में। वही अंकल जो पहले गुरुजी के स्वरूप बांट रहे थे वो मेरे पास आके खड़े हुए। वो कुर्ते की जेब में उन्होंने हाथ डाला, 2 स्वरूप निकाले उन्होंने, एक स्वरूप मेरे हाथ में रखा और एक स्वरूप किसी और को अंदर चले गए। ये गुरुजी की अपनी जो तरीका है, टाइमिंग प्रायोरिटी की किसकी क्या वो है कि वो कह रहा है मेरे को 3 महीने लगातार मैंने मत्था टेका, तब गुरुजी की कृपा हुई थी और मैंने सिर्फ उन पे छोड़ दिया अपना। उसने जब बताया कि टाइमिंग प्रायोरिटी गुरुजी की है, क्या क्या देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे, कितना देंगे, तो वो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में आ गया कि मैंने कि जब सब कुछ उन्होंने करना तो मैं क्यों दिमाग से सोचूं कि अगर उन पे छोड़ोगे तो तब समझ में आएगा उनकी कृपा वहीं से शुरू होती है जहां 100% आपने उनके ऊपर छोड़ दिया। और जब तक किंतु परंतु लगा रहेगा तो तब तक भरोसा आपका पूरा हुआ ही नहीं। और बहुत समय बाद समझ में आया कि गुरुजी हमारी सोच और शब्दों को भी पकड़ते हैं। जो मेरे मुंह से 9 मार्च 2006 को निकला था कि जब तक ये जो फाइलें गुम हुई हैं इससे मेरा पीछा नहीं छूट जाता, मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। उस दिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे को किस दर पे लेके जा रहा है। इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का जो सर्वोच्च सत्ता है, मैं उसके दर में ले जाके खड़ा कर दिया। और पहले दिन उन्होंने जो स्वरूप दिया, उसके बाद फिर चार हाजिरी हुई, 5वीं हाजिरी लग रही थी। उतना भी बैठे, क्योंकि जल्दी जाते थे, गुरुजी के नजदीक बैठने का मौका मिलता था। एक लालच था मन में कि जहां भी बैठे वहां से साक्षात गुरुजी का जो दर्शन है वो होते रहे, मेरे और गुरुजी के बीच में कोई रुकावट ना हो, यानी कि कोई संगत या कोई ऐसे कोई ना हो। मतलब कहीं भी बैठते थे ये कोशिश होती थी कि गुरुजी के दर्शन होते रहे। लेकिन जब वो चोला डाल के आते थे तब नजरें तो उठती थी उनके चेहरे की तरफ, उनके स्वरूप की तरफ, लेकिन इतना तेज महसूस होता था कि वो क्षण भर में जो है ना आंखें झुक जाया करती थी, मतलब एक टक नहीं देखा जाता था। मतलब वो चीज महसूस करने की है। तो पहले दिन का जो एक्सपीरियंस था, नेक्स्ट वीक उससे एक कदम आगे चले कि गुरुजी अंदर चोला डालने गए थे और जो सेवादार थे, संगत सेवादार थे, उन्होंने आके एक अनाउंसमेंट किया कि जो पुरानी संगत है वो ऊपर जाके बैठे और नई संगत को गुरुजी के सामने बैठने का मौका दे। तो 2-4 संगत उठे, वो ऊपर चले गए। मैं इस दुनियावी दिनों को गिन रहा था कि मैं तो दूसरा हफ्ता मेरे को हुआ है, तो मैं जम के बैठा हुआ था। दूसरी बार भी उन्होंने अनाउंस किया, कुछ संगत फिर निकल के चली गई। तीसरी बार शब्द चल रहा था, मेरी आंखें बंद थी। उन्हीं अंकल ने मेरे कंधे को हल्के से पुश किया और मेरे कान में बोल दिया कि अंकल ऊपर जाओ। अब क्योंकि वहां कोई आर्गुमेंट नहीं होता था संगत सेवादार के साथ में, और जो उन्होंने बोल दिया, मतलब ये मान के चलो कि भाई ये था कि गुरुजी का आदेश है, जो अगर कोई सेवादार बोल रहा है तो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, आर्गुमेंट नहीं है, काउंटर नहीं करना है। तो उन्होंने बोला मैं ऊपर जा रहा हूं, अप स्टेयर हो रहा हूं, लेकिन ये सोचता जा रहा हूं कि मेरे को तो अभी दूसरा हफ्ता हुआ है और ये अभी तो कह रहे थे पुरानी संगत ऊपर जाए, पुरानी संगत ऊपर जाए, लेकिन इन्होंने तो मेरे को ऊपर भेज दिया। इस बात को समझने के लिए कि वो पुरानी संगत का मेरे को क्यों ऊपर भेज दिया कि 92 में जो गुरुजी ने मेरे को अपने बारे में बतलाया था, मेरी जिंदगी में गुरुजी ने मेरा हाथ तभी से पकड़ लिया था। 92 से 2006 तक भले ही मैं ना कभी उन अंकल से मिला, क्योंकि जो मैं बालाजी के भगत की गद्दी की वजह से वहां जाता था, मैंने जाना ही छोड़ दिया जब उन्होंने वो दरबार बंद कर दिया। ना उनसे कभी मिला, ना उसके बाद कभी किसी संगत से मेरा वास्ता हुआ। पर 2006 में जाके मेरे साथ जो कुलीग थे, उनके साथ जो समस्या थी उसके साथ में उसमें इन्वॉल्व हुआ
और वो एक वजह बनी गुरु जी के वहां जाने के लिए। तो गुरु जी किसको किस रास्ते से कैसे, जिसका कल्याण करना है उसके लिए गुरु जी हमेशा कोई ना कोई रास्ता बनाते हैं। अगर वो नहीं भी आता, नहीं भी पूछता, नहीं भी मानता, उसके बाद भी उसका कल्याण करते हैं। आज तक मन में कभी ऐसा कोई भाव ही नहीं आया किसी भी चीज के लिए कि मैं गुरु जी से ये अरदास करूं, क्योंकि मेरे को वो नौबती गुरु जी ने नहीं आने दिया आज तक कि मैं कुछ बोल पाऊं। अभी जितने इजी संगत में स्वरूप मिलते जा रहे हैं और सत्संग में भी बंटते हैं, उसमें बंटते हैं, फेसबुक पे तरह तरह के उनके ऊपर जो कमेंट्स लिख के आते हैं, जो गुरुजी ने कभी इस तरह से मीडिया को जो अवॉइड करते थे, गुरुजी इसीलिए करते थे कि उसमें जो एडिशन और ओमिशन जो करने लगी है संगत, वो बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि मेरी बिटिया ने एक बार गुरुजी से एक सवाल किया था जब हम एम्पायर स्ट्रीट जाते थे कि गुरुजी आपके यहां जितनी संगत आती है, ना तो कोई नाम पूछता है, ना गांव पूछता है किसी से भी, और आपस में जो बोलने का था अंकल आंटी बोलते थे, मतलब सरनेम तक भी नहीं लेते थे, पता भी नहीं था, ना पता करने की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि सीधे गुरुजी के यहां जाते थे, शब्द सुने, लंगर लिया, सेवा की, अपने घर। तो इसलिए उसने उसने बोला कि गुरुजी आपके इतनी संगत जाती है तो मेरे को आप क्या जानते होंगे। और एक हमारा सवाल होता है कि हम कब से गुरुजी के यहां आ रहे हैं। तो उसी दिन रात को 2:30 के करीब गुरुजी ने दिखाया उसको कि वो एम्पायर स्टेट में एक होल्डिंग एरिया होता था जहां गुरुजी बैठते थे, उसके अपोजिट साइड में एक होल्डिंग एरिया बनाया गया था जिसमें जोड़ाघर, हैंड वॉश और जल प्रसाद की व्यवस्था थी, और होल्डिंग एरिया था कि वहां संगत वेट करती थी। क्योंकि 2006 में जब हमारे ऊपर कृपा हुई गुरुजी की, उस समय संगत बढ़ने लगी थी। जैसे गुरुजी बोलते थे कि गाड़ियां, मतलब बसें भर भर के ले आओ कल्याण कराने के लिए, तो वो टाइम था, और उसमें वाकई में मल्टीपल, पहले 1+1 2 हो रहे थे, फिर 2 × 2 4 होने लगे, फिर ये मतलब अंडर रूट वाला मामला हुआ, अब तो संगत को इतना मल्टीपल हो रही है, क्योंकि एक दिन में इतने संगत गुरुजी जोड़ रहे हैं सत्संग के थ्रू। गुरुजी के मंदिर में जाते हैं वो तो एक अलग है, लेकिन सत्संग के थ्रू जो गुरुजी जोड़ रहे हैं, चाहे उसमें वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, लाइव जो सत्संग हो रहे हैं, गुरुजी संगत को जोड़ते जा रहे हैं। और उन गुरुजी की संगत का इतना बड़ा मतलब एक परिवार हो चुका है गुरु संगत का, कि अगर उसको उनको इकट्ठा किसी एक जगह बैठाना हो तो एक देश बन जाएगा। मतलब कई देश की शायद जनसंख्या उतनी नहीं है जितनी गुरुजी की संगत हो चुकी है, और ये बढ़ती रहेगी, क्योंकि गुरुजी ने जिसको पकड़ा है उसको कभी आज तक छोड़ा नहीं है। हम ही वापस मुड़ के चले जाए तो चले जाए, क्योंकि ज्यादातर हम क्या करते हैं, किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, 4 दिन दवाई खाई, हमें कुछ लगा नहीं आराम, हम डॉक्टर बदल देते हैं। लेकिन ये अल्टीमेट दरबार है गुरुजी का जो है, मतलब अल्टीमेट क्या, अंतिम है, ना इससे ऊपर कुछ है ना इससे आगे कुछ है, जो भी कुछ है सब इनके नीचे ही है। और अगर यहां इन्होंने हाथ पकड़ लिया तो उसके बाद यहां से फिर जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा सबका सोर्स, जितने भी अवतार, जितने भी ये सृष्टि है, सब कुछ इन्हीं से निकली है और इन्हीं में चली जानी है। और हमारा भी वही है कि यहां वहीं से निकले और वहीं जाने का जो मार्ग है उसी को प्रशस्त करने के लिए जो ना गुरुजी ने ये चोला लिया। तो मैं जो बिटिया की बात बता रहा था कि उसको वो बाहर वेट कर रही सारी संगत, तो अंदर से संगत सेवादार आते हैं और वो अनाउंस करते हैं। तो सन 1921 से पहले की संगत को गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। फिजिकली हम 2006 में गए, बिटिया भी 2006 में गई, और उसने कहा था कि मैं कब से हम गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, कब से गुरुजी ने हमें अपनी शरण में ले रखा है। तो उन्होंने उसको बताया कि 2021, और उसको अंदर लेके गए वो अंकल। गुरुजी गद्दी पे बैठे थे, तो उसने जैसे ही मत्था टेका तो गुरुजी ने बोला, फिर अनु आंटी मैं तेरा ना नहीं जानता, यानी कि उनको बता दिया कि 1921 से पहले की संगत में वो शामिल थी, और उसका नाम भी बता दिया। क्योंकि हमारा भरोसा कब बनता है, हम भरोसा करने से पहले प्रूफ मांगते हैं कि हमें प्रूव करो कि आप ही कर रहे हो सब कुछ। और ये सबके साथ होता है। सत्संग सुनते हैं तो हम ये करते हैं कि अंकल ने सत्संग सुनाया है तो हमारे साथ भी कुछ गुरुजी ऐसा करें जिससे कि हमें भी भरोसा हो जाए कि हाँ, ये गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, जो ये कल्याण हुआ है या जो हम ऐश कर रहे हैं। अब 1921 से पहले गुरुजी महाशिव गुरु रूप में किस रूप में आए थे, आज तक कोई संगत हमसे टकराई नहीं किसी से। एक भी संगत ये नहीं बता सकती कि 1921 से पहले महाशिव किस रूप में इस धरती पर आए थे, अपनी संगत को जोड़कर उनका कल्याण किया। लेकिन ये एक ऐसा मौका मिला कि 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ा। 2007 से पहले जो साक्षात गुरुजी ने अपने दर्शन दिए जिनको, वो संगत, और जिनको सीधे रब के रूप में दर्शन दे रहे हैं 2007 के बाद में, उन संगत का जो मिलन हो रहा है, तो वो बता सकती है वो संगत कि गुरुजी दिखने में कैसे थे, उनका ओरा कैसा था, उनकी बोलचाल, उनका हाल चलने का तरीका, वो सब कुछ जो है वो गुरुजी का बताने के लिए है। लेकिन ये संगत भी एक वक्त के साथ जो है वैनिश होती जा रही है, क्योंकि सबका समय तय है और सबने उनके पास जाना है।
तो फिर जब वो चले जाएंगे तो जो बाकी जो संगत जो जुड़ रही है, उनकी जिम्मेदारी भी वही है कि गुरुजी को मानना शुरू कर दिया, हमारी मजबूरी है, पर गुरुजी की मानना शुरू कर दें, जैसा वो चाहते हैं संगत से, कि संगत में कैसी पात्रता हो, कि किसी का बुरा मत सोचो। जब किसी कहीं सत्संग में जाते हो तो मोबाइल को ऑफ करो। बच्चों को वो अवॉइड करते थे कि उनको नहीं पता है कि वो कहां बैठे हैं, क्या बैठे हैं। हजारों लाखों बच्चों में से एक कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको ऐसी वो गुरुजी देते हैं कि वो बड़ों से भी ज्यादा डिसिप्लिन में रहता है। अदरवाइज होता क्या है कि जो वहां गुरुजी के यहाँ बैठे हैं वो बच्चे से उनके साथ जो दिक्कत आती है वो वाली जो दिक्कत है। क्योंकि मैं इसके पीछे वो बता रहा हूं कि एक बाहर से फॉरेन से एक अंकल आंटी आए थे, जल प्रसाद पे मैं सेवा कर रहा था। उनके पास 3 साढ़े 3 साल की बिटिया थी। तो उन्होंने, उनके जो अंकल आंटी थे, उनके मम्मी पापा थे, उन्होंने मेरे को आके बोला कि हम ऐसे से बाहर से आए हैं और ये बिटिया, जब हम कह रहे थे कि गुरुजी के मंदिर जाना है, तो इसने ये बोला था कि मैंने नहीं जाना, मेरे को वहां कोई सेवा तो देता ही नहीं। तो मेरे से कहने लगे कि अंकल इसको कुछ ऐसा बता दो जिससे कि जब तक हम इंडिया में रहें, जब हम आए तो ये हमारे साथ आ जाए। तो गर्मी के दिन थे, 20 लीटर की जो कैन होती हैं उनको ठंडा किया जाता था, और ठंडा करके उसमें डाल के संगत को जल प्रसाद का वो वितरण होता था। तो मैंने उस बिटिया को जो है एक कपड़ा दे दिया, डस्टर दे दिया गीला करके, और मैंने कहा कि बेटे ये सारी जो है, जो बर्फ में नहीं लगी हुई थी, वो सारी उनको कि इनको साफ करना है। उसने जैसे बच्चा करता है फटाफट फटाफट मारा, और मार के मेरे को वो कह दिया कि अंकल सब लग गया। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कि अभी इसने ये 5 मिनट का काम किया है, इसके मम्मी पापा फिर कहेंगे कि ये फिर हमें डिस्टर्ब करेगी। मैंने उसको देखा, मैंने कि बेटे देखो, उनके पास गया, मैंने कि बेटे ये देखो ये कितनी अभी गंदी है, और मैंने इसको अच्छे से साफ करो, और खुद देखो कि मतलब कहीं गंदगी तो नहीं रही उसमें। तो उसने फिर बड़े प्यार से, बड़े उससे वो करती रही, और बार बार रिपीटेडली वो करती रही। उसके बाद उसने जो है मेरे से नहीं पूछा, एक बार खत्म हो जाए फिर दोबारा वो उसको सफाई करने लगे। और करीब 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया, और वो बिटिया वही है। अब उनके मम्मी पापा जो थे वो अंकल आंटी वेट कर रहे हैं कि ये यहां से फ्री हो तो हम लंगर लेके जाएं। तो मेरे को फिर उन्होंने बोला कि अंकल इसको एक बार बोल दो, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक ये जाएगी नहीं, और हम सोच रहे हैं कि ये आए तो हम लंगर करके घर जाएं, काफी लेट हो रहे हैं। तो मैंने उसको तब बोला, बेटे आज की सेवा आपकी होगी तो आप जाओ। तो तब वो गई। तो ऐसी बहुत कम है कि उसको इतनी सूझी दी कि 3 साढ़े 3 साल का बच्चा कह रहा है कि मेरे को सेवा तो कोई देता ही नहीं है, इसलिए मैंने मंदिर में नहीं जाना। और सेवा पे लगी तो मतलब 7 बजे से पहले वो लगी थी, और 10:30 तक उसने मुड़ के नहीं देखा, ना किसी से बात की, ना कुछ किया। क्योंकि सेवा गुरुजी बख्शते कराते भी वही है, नहीं तो 3 साढ़े 3 साल के बच्चे को कितनी सूझी होगी। गुरुजी के पहली बार शुरू शुरू में जब हम वहां जाने लगे थे, संगत ने चांदी के उसमें जो है ना, वो गुरुजी के स्वरूप जो है ना, वो लॉकेट बनवाने शुरू किए थे। तो जैसे वो भेड़ चाल होती है, हमें पता लगा, हमने भी वो बनवाए। तो करीब 6 मनोज अंकल से बोल के 6 जो है वो बनवाए थे, जिसमें से 2 मैंने अपने लिए, वो अपने लिए कराए थे, अपनी और बिटिया के लिए जो हम 2 जाते थे, और बाकी और जो 1-2 संगत थी उनके लिए बनवाए थे। वो गुरुजी से ब्लेस भी करा लिए, वो गले में भी डाल लिए। तो मैं उसको पहले लाल धागे में डाला, क्योंकि एक हमारा होता है कि हम कैसे बताएं कि हम गुरुजी की संगत हैं, तो उसके लिए कोई पहचान होनी चाहिए। तो एक था कि भी ये तो हमेशा डलना है, तो उसमें डाल के रखा। लेकिन सेवा करता था तो अच्छे से अच्छी गांठ मैंने मार के देख ली, लेकिन वो गांठ खुल जाती थी सेवा करते करते। लेकिन कमीज के अंदर डलता था, क्योंकि कमीज पैंट में फिक्स होती थी। तो फिर मैंने उसको काले धागे में डाला। फिर उसके बाद लगा ये तो रेस्ट ऑफ लाइफ जो है ना, क्योंकि गुरुजी की संगत है, कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए तो ये लॉकेट गले में डला रहेगा, तो सामने वाले को होगा कि हाँ जी गुरुजी की संगत है। तो मैंने वो लॉकेट को जो है ना, एक चांदी की मोटी चैन ली और उसमें डाल लिया। ये तो परमानेंट है, हमेशा के लिए डाला रहना इसको। वो डाल लिया। अब जब सेवा करते हैं तो तब भी वो भी डिस्टर्ब करता था, क्योंकि मोटी चैन थी, जैसे ही झुकते थे वो बाहर निकल आता था चैन की वजह से। एक बार सेवा कर रहे थे, जल सेवा थी, तो मेरे साथ एक आंटी थे, वो सेवक आए बड़े हॉल से, और आके मेरे से बोले कि अंकल एक संगत है, 7 साल का करीब बच्चा है, वो अनकॉन्शियस है। तो मेरे को गुरुजी ने बोला कि उसको जो है ना लॉकेट दो। तो मेरे गले के लॉकेट के अलावा मेरे पास कोई लॉकेट नहीं था उस दिन। तो मैंने उनको, आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी मेरे पास तो लॉकेट नहीं है।
तो आंटी ने बोला नहीं, गुरुजी ने बोला है कि बिलायती अंकल के गले में जो है ना वो लॉकेट लेके आना है। जब उन्होंने गुरुजी का ये आदेश मेरे को सुनाया कि मेरे गले का जो लॉकेट है डाल रखा है वो लॉकेट देना है, तो मैंने वो लॉकेट वो चुपचाप निकाल कर उनको दे दिया। और फिर ये था कि ये तो लॉकेट तो मिलते ही रहते हैं, मतलब बढ़ते ही रहते थे मंदिर में, तो मैंने फिर मिलेगा तो फिर डाल लूंगा। फिर लॉकेट मिला, फिर मैंने गले में डाल लिया। गले में डाल डाल तो मैंने लिया। उसके उसी दिन जिस दिन डाला था, या नेक्स्ट वेरी डे जो है ना, एक आंटी आई भागी भागी, और आंटी ने आके मेरे को बोला कि अंकल मेरे को जो ना लॉकेट, एक लॉकेट चाहिए संगत के लिए। मेरे मुंह से फिर मना निकल गया, मैं आंटी मेरे पास नहीं है। और मैं जो जल का जो वो ड्रम था उसको उठाने के लिए जैसे ही झुका, तो वो जो उसकी चांदी की चैन थी भारी, उसकी वजह से वो बाहर निकल आया। तो आंटी ने हाथ करके बोला कि ये अंकल ये है सही है। तो फिर मुझे लगा कि जब गुरुजी का आदेश है कहीं ना कहीं, तो मैंने फिर चुपचाप निकाल के दे दिया। मैंने कि फिर मिलेगा फिर डाल लूंगा। जब तीसरी बार लॉकेट मेरे हाथ में आया और मैंने कोशिश की थी, सिर्फ गुरुजी का एक ही मैसेज मेरे को था कि मुझे लॉकेट, घड़ी, पेन या इस तरह की चीजों में देखना बंद कर, मैं तेरे अंदर हूं, जब भी अंदर ध्यान करेगा मैं तेरे साथ ही रहूं। वो दिन है, आज का दिन है। वो भाव ही खत्म कर दिया गुरुजी ने कि जब तक लॉकेट नहीं पड़ा होगा, या जब तक हाथ में ब्रेसलेट नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा, तब तक जो है ना हम, मतलब यही नहीं बता सकते हम गुरुजी की संगत है। असल में गुरुजी की संगत को बताने के लिए हमें अपने कर्मों में परिवर्तन करना है, जो शब्दों में सुनाते हैं गुरुजी। हमारे आचार व्यवहार, हमारी बोलचाल, वाणी में जो है ना चेंज आना चाहिए। उससे लोग पहचाने कि हाँ ये किसी सतगुरु की संगत है, ना कि इनसे ऐसे निशानियों से मतलब किसी को पता लगे गुरुजी की संगत है, बल्कि आपकी सोच से, आपके कर्मों से, आपके व्यवहार से दूसरे को पता लगे कि हाँ यह किसी सच्ची आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं और इनके जो कर्म हैं वो अच्छे हैं। सद्बुद्धि के लिए क्या किया जाए कि अपने कर्मों में सुधार करें, और ये जो अराजकता आ रही है उसको कैसे दूर किया जाए,